बोलो मन पे कौन सिस्टम है? मन पे कौन सिस्टम है? बोलिए विधायक जी हाँ कौन है? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद से विधायक मनोज यादव का घर हाईजैक हो गया है। जनता घर में घुस चुकी है। किचन से लेकर उनके बेडरूम तक को जनता ने हाईजैक कर लिया है। विधायक दरवाजा पीट रहे हैं। उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगातार गुहार लगा रहे हैं, विधायक जी हैं खोल दीजिए दरवाजा, मगर दरवाजा खुल नहीं रहा है। विधायक जी पसीने पसीने हो चुके हैं। देखिए, जन विश्वास महारैली राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होनी है। कुछ देर बाद तमाम महागठबंधन के बड़े नेता, बड़े चेहरे पहुंचेंगे। वहीं मनोज यादव, देखिए, राजद से कल्याणपुर से विधायक हैं। पटना में उनका आवास है विरचन पटेल पद पर, और वहीं जनता का जुटान हुआ था। कल्याणपुर मोतिहारी से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। विधायक जी के आवास पर भी बंदोबस्त था, मगर विधायक जी को क्या पता था कि उनके आवास पर अगर कुछ लोगों का बंदोबस्त होगा तो पूरा का पूरा आवास ही हाईजैक हो जाएगा। उनका पर्सनल बेडरूम भी हाईजैक हो गया। विधायक जी बाहर निकले थे लोगों का हालचाल जानने के लिए। जब घर पहुंचे तो पता चला किचन से लेकर बेडरूम तक लोग घुस चुके हैं, मानो विधायक जी घर से बेघर हो गए हो। देखिए किस तरीके से गुहार लगा रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब होता है, दरवाजा तो खोलिए, मेरा घर है। देखिए तमाम बातें जो हैं वो रिकॉर्ड हुई है। पहले आप सुनिए विधायक जी किस तरीके से दरवाजा पीट रहे हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो किस तरीके से लोगों से गुहार लगा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि भाई दरवाजा खोलिए, कौन है अंदर, किसने बंद कर दिया दरवाजा। सबसे पहले आप मनोज यादव को सुनिए किस तरीके से चीख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि दरवाजा खोल दीजिए, आवाज मेरा ही है ना। हो गए रोड पर, अपने मालिक को दे दिया आवाज। मन पे कौन सिस्टम है? बोलो बोलिए विधायक जी हाँ कौन है? तो आपने सुना। देखिए, राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होनी है। लोगों का जुटान 2 तारीख के रात से ही होने लगा था। तमाम विधायकों को टास्क मिला था कि भाई आप अपने क्षेत्र से लोगों को 2 तारीख को ही पटना लाइए। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा में जनता के बीच गए, कहीं ना कहीं जनता में भी एक उत्साह था, लोग पहुंचे भी बाखूबी, मगर विधायक जी को पता ही नहीं था कि जनता उनके घर को ही हाईजैक कर लेगी, लोग उनके घर में ही घुस जाएंगे। किचन, बेडरूम, तमाम जगहों पर लोगों ने मानो कब्जा कर लिया हो। विधायक जी लगातार गुहार लगा रहे थे, मगर गेट नहीं खुल रहा था, क्योंकि लोगों को पता था गेट खुलेगा तो विधायक जी भी आराम करेंगे, और जगह उतना था नहीं, स्पेस उतना था नहीं, तो लोगों ने भी ठान लिया था कि गेट खोलना नहीं है। आज विधायक जी थोड़ा सा विश्राम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मगर कल रैली में जाना है तो विश्राम करना होगा। यही कारण है कि विधायक जी लगातार पीट रहे थे दरवाजा, और दरवाजा बंद ही रहा, खुलने का नाम नहीं ले रहा था। विधायक जी तो एक बार गुस्से में भी आ गए, कहा ये क्या हरकत है भाई, दरवाजा नहीं खुल रहा। वहीं उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने भी गुहार लगाया। उन्होंने कहा कि दरवाजा खोलिए, कोई और दरवाजे को नहीं पीट रहा है, माननीय विधायक मनोज यादव दरवाजे को पीट रहे हैं, इन्हीं का आवाज है, खोलिए दरवाजा, मगर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। दूसरी तस्वीरें देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली है। ये किचन है, यह भी विधायक फ्लैट का ही है, मनोज यादव की ही आवास का ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से लोग किचन में ही सोए हुए हैं, यानी कि विधायक जी का आवास पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। तमाम जो लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया विधायक जी के आवास पर। वहीं तमाम जगहों पर भी पुख्ता इंतजामात किए गए थे। उसके बावजूद जितने भी बिहार विधान परिषद के राजद कोटे के, महागठबंधन कोटे के जो सदस्य हैं, उनके आवास पर भी लोगों का जुटान रहा, व्यवस्थाएं की गई थी, मगर शायद व्यवस्थाएं कम पड़ गई है। वहीं बारिश ने भी दस्तक दे दी थी, मौसम भी ने भी करवट ले लिया था, मौसम भी थोड़ा बदला था,
और यही कारण है कि लोग जो है वो आवास की ओर ही रुख कर रहे थे। पंडाल भी लगाए गए थे मगर बारिश के कारण लोगों को ठंड भी लग रही थी और लोगों ने चाहा कि चलिए अब विधायक जी ने बुलाया है तो उन्हीं के घर पर विश्राम किया जाएगा। मगर विधायक जी को नहीं पता था कि मौसम करवट लेगी तो उनके घर को भी हाईजैक कर लेगी जनता, और जनता ने बाखूबी वैसा ही किया। विधायक जी का घर पूरी तरीके से हाईजैक हुआ। विधायक जी परेशान रहे, बेहाल रहे, दरवाज़ा पीटते रहे मगर कोई भी विधायक जी के गुहार को नहीं सुना। बहुत वही दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव भी लगातार तमाम लोगों के बीच जाते रहे और यूँ कहे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कल एक्शन में दिख रहे थे। तमाम जगहों पर जा रहे थे, व्यवस्थाओं को देख रहे थे और अपने पार्टी के नेताओं से स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे थे, सोइएगा मत, जागिएगा, देखिए व्यवस्थाओं में कोई चूक ना रहे, किसी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, सब अपने लोग हैं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ वैन में सवार रोनी आचार्य जो उनकी पुत्री हैं वो भी थीं, राबड़ी देवी भी वैन में सवार थी। तमाम लोगों को दिशा निर्देश भी दे रही थी। देखिए, मंच भी सजा था, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे थे। खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते हैं, उन्होंने भी ठुमका लगाया, साथ ही साथ अपने गायकी से लोगों का दिल जीता। वहीं बात करें तेज प्रताप यादव की तो तेज प्रताप यादव भी देर रात एक्शन में दिखाई दिए। खैर, मगर हम बात कर रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। माननीय कहे जाने वाले विधायक जी भी बहुत परेशान और बेहाल देर रात दिख रहे थे क्योंकि उनके घर में ही जनता ने दस्तक दिया और तमाम लोगों ने उनके घर को ही हाईजैक किया। खैर, अब विधायक जी की गुहार जनता नहीं सुन रही थी। शायद विधायक जी परेशान भी हुए, बेहाल भी हुए कि आखिर ये क्या हो गया। उनके पर्सनल बेडरूम में भी लोग सोए तो सोए, रूम को लॉक कर दिया ताकि किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो, आराम से चैन की नींद सोया जाए। मगर ये चैन की नींद इतनी चैन की नींद थी कि विधायक जी की अब भी आवाज़ जनता सुनना नहीं चाह रही थी। शायद यही कारण है कि विधायक जी दरवाज़ा पीटते रहे, कुंडी खटकाते रहे, सिक्योरिटी गार्ड लगातार गुहार लगाते रहे कि माननीय विधायक जी ही हैं, आप दरवाज़ा खोल दीजिए। एक बार तो विधायक जी भी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि भाई ये हरकत ठीक नहीं है, दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है, किसने बंद कर दिया है। और तमाम जगहों पर लोग आराम से विश्राम करते हुए दिखाई दिए। खैर, आज राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली होनी है, लोगों का महाजुटान होना है। अब देखने वाली बात यह है कि तस्वीरें जहां देर रात हमने आपको दिखाई है किस तरीके से राजधानी पटना में लोगों का जुटान हो रहा था, लोग क्या कुछ कह रहे थे, मगर ऐतिहासिक गांधी मैदान में आखिर महागठबंधन के नेता किस तरीके से निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।